लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मतगणना में कुछ ही घंटे बाकी है। उससे पहले एबीपी न्यूज पहुंचा है जोधपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचाड़ा के पास। सर, आपका स्वागत है। किस तरह की तैयारी है? पूरी तैयारी है। हमने पहले एआरओ टेबल पे बैठने वाले हमारे एजेंट्स और सीनियर एजेंट्स की ट्रेनिंग 3 दिन पहले सभी एआरओ टेबल्स की जो 8 टेबल्स है और 1-2 टेबल एक्स्ट्रा बनी हुई है मतपत्रों की जो बैलेट की होगी, उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई थी। 3 घंटे की मैराथन ट्रेनिंग थी। और आज अभी शाम को 6 बजे जितने भी एजेंट्स बैठ रहे हैं जो टेबल्स पे बैठेंगे, उन एजेंट्स की हमने तैयारी कर ली है। ये पूरा उनका एक सेट बनाया है। हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें किस तरीके से जो एआईसीसी से आया हमारे पास में पूरी ट्रेनिंग देख करके उनको वहीं पे रुकेंगे। करीब 200 लोगों की रुकने की व्यवस्था भी की गई है। सुबह 6:30 बजे हम लोग प्रस्थान करेंगे और 7 बजे बजते ही हम लोग पूरे का पूरा माँ भगवती का नाम लेकर के, प्रभु श्री राम का नाम लेके और सिर्फ काउंटिंग करने जा रहे हैं। सर, काउंटिंग करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप देखा जाए तो आपके कौन से मुद्दे रहे थे जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे थे और उस मुद्दों को लेकर काफ़ी हवा मिली और पूरे देश भर में वो मुद्दा बना? देखिए, मेरा दृढ़ मान्यता है, उस दिन भी थी ना आज भी थी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि देश में जो लोकसभा प्रत्याशी होता है या विधानसभा का प्रत्याशी होता है, उसका प्रमुख काम होता है कि उस शहर का विकास करवाए। दूसरा काम होता है उन लोगों की आवाज़ बन के बोले, जिनके गरीबों की, जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ बोले। तो मैं पहले दिन भी था और आज भी कह रहा हूँ, और वो मेरे को प्रभु श्री राम की, माँ भगवती की मेरे पे कृपा है कि मैं कहते हुए हर्ष फील कर रहा हूँ कि ये मुद्दा अल्टीमेटली भारत का मुद्दा बना, कि आज हर लोग विकास की बात कर रहा है। तो मैं तो पहले भी कह रहा था जोधपुर में विकास इन लोगों ने कराया नहीं, और उसी आधार पे मैंने वोट मांगे थे। मैं कह रहा था एक बार जब आपने सीकर से आए हुए बेटे को 2 मौके दे दिए, तो एक बार जोधपुर से आए हुए बेटे को मौका दे दो। ये मेरा पहले भी था, आज भी है, और निश्चित रूप से जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है और हम लोग इसमें सफल होने जा रहे हैं। सर, जिस तरह से आप जीत पे दावा कर रहे हैं, साथ में मैं बता रहा हूँ जो राजस्थान में बीजेपी करीब 25 की 25 सीटें जीतेंगे राजस्थान, और देश में 400 पार। ये सिर्फ एंड सिर्फ कुछ न कुछ घोटाला करने की और इंगित करता है। किसी भी कीमत पर बीजेपी 400 पार हो नहीं सकता। 400 छोड़ो, 300 पार नहीं हो सकता बीजेपी का। ये तो उनका एक हमारे कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके कुछ न कुछ हम ग्राउंड छोड़ दें और हम चले जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक शुगफा है। तो कोई कीमत पर, आपको पता है, मैं तो जोधपुर के बाद में मैं यूपी में गया हूँ, मैं हिमाचल गया हूँ, मैं पंजाब गया हूँ, सब जगह घूम के आया हूँ। ये चुनाव कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा है, ये चुनाव भारत की जनता ने लड़ा है। और भारत की जनता ने जो लड़ा है, तो आप आने दीजिए और विश्लेषण कर दीजिए। अरे 2019 में तो आप राष्ट्रवाद के नाम पे गए थे जब पुलवामा हो गया था, और पुलवामा हो गया, उसमें मोदी जी का कोई एंटी इनकमेंसी भी नहीं थी। आज के दिन मोदी जी की भारी एंटी इनकमेंसी चल रही है। पुलवामा जैसा कांड उस समय हो गया था, लोग शहीद हो गए थे, उसका भी उनको बेनिफिट मिला था। और आज आपका 10 साल का लोग हिसाब मांग रहे हैं, आप हिसाब दे नहीं रहे हो, आप कह रहे हो मंदिर तोड़ देंगे, आप कह रहे हो वो क्या कहते हैं टूटे खोल के ले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री तो ये बातें शोभा नहीं देती, और ये सीधी सीधी बौखलाहट दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। सर, कितनी सीटों की जीत दावा कर रहे हैं? जोधपुर तो जीत ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा मिनिमम 12 सीटें जीतेंगे और 16 सीटें भी जीत सकते हैं। मैं राजस्थान की बात करूं, 12 सीटें तो पक्की जीतेंगे। और देश में? सर, देश में भी हम लोग 295 सीटों के आसपास हमारा गठबंधन चुनाव जीत के आ रहा है। ठीक है। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करण पुरी।